2024 के लोकसभा चुनाव में यूं तो अभी साल भर का वक्त बाकी है, लेकिन भाजपा अभी से ही अपने मिशन 80 के फॉर्मूले पर जुट गई है और 30 मई से लेकर 30 जून तक महासंपर्क अभियान भी जुटने जा रही है। लेकिन विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने भी बिसातें बिछानी तेज कर दी हैं। करेंगे चर्चा कि आखिर बीजेपी ने कौन सी योजना बनाई है जो विपक्ष को चारों खाने चित कर देगी। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। दरअसल उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तेज जुट गई है। बीजेपी ने इस बार यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीतने का जो लक्ष्य है वो रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पार्टी 1 महीने तक जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। तो वहीं अब बीजेपी की तैयारी जो है सरकार के कुछ मंत्रियों को लोकसभा चुनाव लड़ाने की भी मानी जा रही है और माना यह जा रहा है कि बीजेपी निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली सरकार के कुछ मंत्रियों को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बना सकती है। 30 मई से लेकर 30 जून तक बीजेपी का जहां महासंपर्क अभियान जो है वो चलेगा, तो वहीं अब बीजेपी की तैयारी है कि सरकार के कुछ बड़े चेहरों को भी चुनाव मैदान में उतार दिया जाए। वहीं दरअसल अगर हम बात करें तो कुछ मंत्रियों की उनके क्षेत्र में क्या कुछ लोकप्रियता है, इसको लेकर भी पार्टी एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। खबरों की अगर बात माने तो जो आजकल सियासत जिस पर तेज है, तो सरकार में कुछ बड़े चेहरे ऐसे हैं जो लोकसभा चुनाव में अपनी ताल ठोक सकते हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि उनका कहना है कि चुनाव जो है वो कौन लड़ेगा कौन नहीं, इसे लेकर बीजेपी में चयन की एक प्रक्रिया है। लेकिन सरकार के मंत्री भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड कोई निर्णय लेगा तो वो सभी के लिए मान्य होगा। चर्चा इस बात की भी है कि इस बार जो है वो रायबरेली, प्रयागराज, उन्नाव, कानपुर, फतेहपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर और बलिया, मैनपुरी की लोकसभा सीटों पर बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। मंत्रियों को चुनाव लड़ाना भाजपा की पुरानी रणनीति रही है, क्योंकि बीजेपी ने 2019 की अगर बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव पे भी सरकार के 4 मंत्रियों को उम्मीदवार बनाया था। तब बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री रहे एसपी सिंह बघेल, रीता बहुगुणा जोशी, सत्यदेव पचौरी और मुकुट बिहारी वर्मा को लोकसभा का चुनाव जो है वो लड़वाया था और इसमें बीजेपी को 3 सीटों पर जीत भी हासिल हुई थी। ऐसे में बीजेपी इस बार जो है वो संख्या बढ़ा सकती है अपनी। हालांकि विपक्षी दल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं अब कि इस बार लोकसभा का चुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, चुनौतीपूर्ण होने वाला है। जाहिर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए ये खास माना जा रहा है कि इस बार जो है वो बीजेपी कुछ वर्तमान सांसदों का टिकट काटकर उनकी जगह सरकार के कुछ मंत्रियों को मौका दे सकती है। वही हाल जो है यही है कि निकाय चुनाव में जिन मंत्रियों ने अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छा परफॉर्मेंस दी, उन्हें भी पार्टी चुनाव मैदान में उतारकर अपनी जीत की राह को और भी ज्यादा आसान करने की कोशिश कर सकती है। हालांकि विपक्षी दल कहीं ना कहीं इस चुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए एक साथ एक मंच पर आ सकते हैं, लेकिन वहीं गठबंधन भी फिलहाल जो है वो बिखरा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। लगातार जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और कांग्रेस की अगर बात करें तो लगातार कांग्रेस को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही है कि जयंत चौधरी उनके साथ क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है जयंत चौधरी का राहुल गांधी के साथ। वहीं अब 24 के चुनाव को लेकर सबसे अपने जो दावे हैं वो पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, लेकिन भाजपा रणनीति बनाने में विपक्ष से कहीं फिलहाल की घड़ी में आगे ही चल रही है, क्योंकि इस बार जो है वो भाजपा की नजर न सिर्फ 80 सीटों पर है बल्कि दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाने की भी है और यही वजह है कि भाजपा ने 1 साल पहले ही तैयारी अब तेज कर दी है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय, कमेंट में जरूर रखिएगा। नमस्कार।